ओम सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर आज हम 22वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर शूर्पणखा का रावण को सीता हरण के लिए उकसाना। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। पूर्वी कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो आकंपन है, वो आकंपन जो है रावण के पास में पहुंचता है किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर, और वहां पर जो है सारी सूचनाएं जो है जाकर रावण को देता है। और उसमें बताता है कि खर और दूषण और तीसरा आदि का जो है वध जो है श्री राम के द्वारा कर दिया गया है। वो पूरा का पूरा प्रकरण हमने पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ चुके थे। आज जो है सीता हरण के लिए उकसाती है, और किस प्रकार से शूर्पणखा के द्वारा अपना षड्यंत्र पूरा करने के लिए किस प्रकार से जो है पूरी की पूरी रामायण जो है कहाँ से कहानी को जो है चेंज करवा दिया जाता है, किस प्रकार से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए खुद के द्वारा गलत कृत्य करके गलत आचरण को लेकर श्री राम के पास में पहुंचती है, और किस प्रकार से जो है उसमें सारे राक्षसों का वध होता है। उसके कारण ही रावण आदि जो युद्धकांड हम पढ़ेंगे सभी की मृत्यु क्यों होती है। एक गलत आचरण के कारण शूर्पणखा को मनाया जाता है, मना की जाती है कि भाई तू दूसरे की पुरुष के ऊपर गलत दृष्टि मत न रखे, और इस प्रकार से उसको समझाया जाता है। सीता को मारने के उतारू होती है, उसको समझाया जाता है लेकिन नहीं मानती। तब जाकर लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक और कान को काटा जाता है, जो है आदेश दिया जाता है श्री राम के द्वारा कि भाई इसको दंड दो, इसको भयानक दंड देना चाहिए, इसको तो मृत्यु दंड होना चाहिए। लेकिन उसको क्रूप करके ही छोड़ दिया जाता है कि भाई सुधर जाएगी। लेकिन वो अपने बदले की भावना में इस प्रकार से अपने सूर्य के प्रकार से जलती हुए अपना बदला लेने के लिए अपने दोनों भाइयों को खरदूषण को मरवा देती है, तीसरा को मरवा देती है। लास्ट में उसके पास में उसको देखा कि भाई इनसे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, वो लास्ट में रावण के पास में पहुंचती है। और उस कहानी को हम ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो कक्षा प्रारंभ होती, तथा शूर्पणखा दृष्ट्वा शस्त्राणि चतुर्दशे हंता केन रावण राक्षसास भीम कर्मणा दूषण खरे चैव हता तीसरा सहा जाग में परम दिग्ना लंका रावण प्लेतमा। जब शूर्पणखा ने देखा कि खर दूषण और तीसरा सहित 14 सहस्त्र भयंकर एवं कुक्रम करने वाले राक्षसों को युद्ध में अकेले श्री राम ने मार दिया है, तब वह बहुत घबराई और अपने भाई रावण द्वारा रक्षित लंका की ओर प्रस्थान किया। तो उसे पता चला कि अब सबकी मृत्यु हो चुकी है, अब मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। शूर्पणखा समझ जाती है कि अब मेरी सहायता कोई करने वाला नहीं है। अब मेरी सहायता जो कर सकता है वो मेरा भाई रावण ही कर सकता है, वही मेरा बदला ले सकता है, जिसके कारण मेरे को क्रूप कर दिया गया उन दोनों राजकुमारों के द्वारा, और तीसरा का वध कर दिया गया है, खर और दूषण को भी मार दिया गया है। तो इस प्रकार से वो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां मन में बैठाते हुए, अपने विचार करते हुए कि किस प्रकार से अपना प्रलोभन सिद्ध करना, अपना प्रयोजन को सिद्ध किया जाए, रावण को बढ़ा चढ़ाकर बातें बताकर जो है किस प्रकार से अपना उसको रावण कामी था। रावण को जो है अनेकों स्त्रियां जो है अपने पास में रखी हुई, तो इसी प्रकार का लालच देते हुए अपना बदला उसको ये नहीं बताते कि भाई मैंने जो है मेरे कारण जो है तीसरा मारा गया है, और खरदूषण भी मेरे कारण ही मारे गए, वो उसे बताती नहीं है। लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर जो है बातें जो है शूर्पणखा के द्वारा बताई जाती हैं। उस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपके। तो अगला जो सर्ग में लिखा हुआ है, जब शूर्पणखा ने देखा कि सबकी मृत्यु हो चुकी है, लंका के लिए प्रस्थान कर देती है, सात दद्दसे विमानग्रे रावण दीप्त तेजस्मा उपाविष्टते सचिवीरमन रुद्रवा वास में। वहां पहुंचकर शूर्पणखा ने देखा कि 7 मंजिला वाले राजप्रसाद के अग्रभाग में तेजस्वी रावण ऐसा बैठा हुआ है जैसे देवताओं से घिरा हुआ इंद्र बैठा हो। तो वहां पर जो है जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर जी इतने ऊंचे ऊंचे मंजिल के मकान नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पर भी लंका के अंदर भी 7-7 मंजिला जो है इमारतें थीं। और रावण भी ऐसे ही एक स्थान पर रहा करता था जिसकी ऊंचाई 7 मंजिला थी। और हमने जब अयोध्या कांड हम पढ़ रहे बालकांड हम पढ़ रहे थे, तो बालकांड में भी अयोध्या नगरी की बनावट भी कुछ इस प्रकार की बताई गई थी। वहाँ पर 7-7 मंजिला जो है इमारतें थीं। लोग बड़े सुव्यवस्थित तरीके से रहा करते थे, अच्छी सड़कें थीं, सुव्यवस्थित नगर बसा हुआ था, बाजार थे, जो है अच्छे प्रकार से जो है सभी प्रकार का बाजार वहाँ पर लगा करता है, सोने चांदी आदि, पशुओं आदि के लिए फल और ये
तमाम तरह की जो आज वर्तमान में मंडी आदि देखते, तो इस प्रकार का पूरा बाजार जो है उस समय पर लगा करता था अयोध्या के अंदर। तो ऐसे सुव्यवस्थित नगर बसाया गया था अयोध्या नगरी, और ऐसे ही सुव्यवस्थित तरीके से जो है लंका को बसाया गया था रावण के द्वारा। वहाँ पर भी ऐसे कि सारी जो टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर जो है जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर विमान नहीं थे और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तोप नहीं थी, बंदूकें नहीं थी, इस वहाँ पर भी उस समय पर सब कुछ था। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आज देखते हैं, ये परिवर्तन यानी कि बदला हुआ स्वरूप है, थी उस समय पर भी। लेकिन आज जो है हमारे ही वेद आदि सत्य शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण, शास्त्रों का ठीक प्रकार से अध्ययन ना करने के कारण, अज्ञानता रूढ़िवादिता के कारण जो है पाश्चात्य संस्कृति को ही प्रायोरिटी देने लग गए हैं कि भाई पाश्चात्य संस्कृति से ही हमारे सब कुछ विकास हो रहा है, उन्हीं के ओर से ही विज्ञान आया है। लेकिन विज्ञान बहुत पुराना है, विज्ञान जो है आज का नहीं है, आदि सृष्टि से चला हो रहा है। और विज्ञान की सारी जो विद्या है वो परमपिता परमात्मा के पास में है, वो परमपिता परमात्मा आदि सृष्टि में मनुष्यों को देता है कि किस प्रकार से इस संपूर्ण संसार का तुम्हें उपभोग करना है, इस सृष्टि का जो है किस प्रकार से भोग करना है, कैसे जो है तुम्हें इससे लाभ लेना है, नाना प्रकार के पदार्थ बनाने, वस्तुएं बनानी है, सब प्रकार से जो है तुम्हें किस प्रकार से इस सृष्टि से जो है अपने लिए जो है उपयोग करना है इसका। तो इस प्रकार की सारी विद्याएं जो थी वो आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा मनुष्यों को देता है। तो ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान जो है ये परमपिता परमात्मा के पास में स्टोर रहता है, और समय उसके पास में नित्य बना रहता है, कभी उससे दूर नहीं होता है। तो जब शूर्पणखा से देखते कि भाई वो तो ऐसे बैठा हुआ, चारों माएँ जो है पूरे मंत्री उसके बैठे हुए हैं, रावण के चारों माएँ से जो है घिर के बैठे हुए हैं, और बीच में रावण उसे सिंहासन पर बैठा हुआ है। और सारे मंत्रियों ने जो है उच्च स्वर में जो है नाना प्रकार की युक्तियाँ नीतियाँ और बना रहे थे, बता रहे थे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर भी वार्ता होती, संवाद होता था। रावण ने भी जो है मंत्री आदि रखे हुए थे अपनी सभा के अंदर। तो शूर्पणखा जब पहुंचती है तो शत्रुघ्नता मंत्रियों से घिरे हुए रावण के समीप जा भय से व्याकुल राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, प्रमते काम भोगेशु सर्ववर्ततु निरसंकसु संप्रतत भया घोरे बोधद्वे नवाबुद्धस्य से। हे रावण, नीति मर्यादा को त्याग कर निरंकुश होकर तुम काम भोगों में प्रवृत्त होकर मतवाला हो रहे हो। अतः राक्षस जाति पर जो घोर संकट इस समय उपस्थित है, जिसे तुम जानना चाहिए, तुम उसे सर्वथा असावधान हो। तो वो कह जाती है, बताते हैं कि भी तुम जो है अभी कामी होकर जो है अभी स्त्री भोग में और इस प्रकार के नाना प्रकार के प्रलोभनों में डूबे हुए, तुम्हें पता नहीं है राक्षस जाति का जो है विनाश प्रारंभ हो चुका है, और सभी के सभी लोग जो है मारे जा रहे हैं। तुम्हें अभी अज्ञानतावश तुम जो है लंका में ही सीमित हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। तुम्हारी सारी के सारी जो रक्षार्थ में जो तुमने अपने सैनिक लगाए हुए थे सीमाओं पर, उनको सबका जो है वध कर दिया गया रावण जो है श्री राम के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है युक्तिपूर्ण जो है वचन वो जो है शूर्पणखा जाकर बोलती है रावण से, तुम्हें जानना चाहिए, तुम उससे सर्वथा असावधान हो। आत्मविधि ग्रवः तवा देवगंधर्व नाव आयुक्त चार चप्पला कथा राजा भविष्यति। एक तो तुम चंचल, और दूसरे तुम यत्न करने में असावधान हो, तीसरे तुम दूतों के सच्चर से हीन हो, अर्थात तुम्हारे दूत सर्वथा नियुक्त नहीं है। फिर तुम जितेंद्रिय देव दानव और गंधर्वों को कैसे कविरोध का राज्य कैसे कर सकते हो। तो वो बहुत सारी कमियां जो है रावण की बताती है कि भाई तुम जो है भोगों में लिप्त हो, और तुम्हारे ना कोई कहने वाला मंत्री तुम्हारा कहे की बात सुनता है, ना गुप्तचर है, ना कोई भी तुम्हारा मंत्रीगण तुम्हारे कहे हुआ नहीं है, सब असावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यथा सच्चे को सच्चे ना सच्चे जता वरहा असाविधन नरेंद्रना प्राकृतस्ते जना समा। हे विजेताओं में श्रेष्ठ रावण, जिन राजाओं को गुप्तचर कोष और राजनीति उनके अपने अधीन नहीं रहती, जो मंत्रियों पर निर्भर हैं, वे राजा ना होकर साधारण जनों की कोटि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सभी सोचनी चाहिए। एक संकेत किया गया है कि जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर देखो शूर्पणखा जैसी राक्षसी भी जो है किस प्रकार से जानती थी, जिसको जो अपने कोष का ध्यान ही नहीं रखता, अपने राज्य के मंत्रियों का ठीक प्रकार से ख्याल नहीं रखता कि कौन कौन सी नीतियाँ मुझको बनानी है, क्या क्या कमियाँ मेरे राज्य के अंदर हैं, तो वो राजा जो है शीघ्र ही सामान्य मनुष्य में गिनती होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उसको विद्या नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है मेरे राज्य के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, मेरा कोष में धन है या नहीं है, मेरे पास अस्त्र है या नहीं है, शस्त्र है या नहीं है। तो सभी प्रकार का ध्यान जो है राजा को रखना होता। तो वही ध्यान कराते हुए उसको पूरी की पूरी युक्तियाँ सुझाते हुए जो शूर्पणखा उसको संकेत करती है यहाँ पर रावण को, कहती है, विजेताओं में श्रेष्ठ रावण, जिन राजाओं के गुप्तचर कोष राजनीति उनके अपने अधीन नहीं रहती, जो मंत्रियों पर निर्भर हैं। तो वो कहती है शूर्पणखा, जो राजा मंत्रियों पर ही निर्भर रहता है, स्वयं अपने मस्तिष्क कोई विचार नहीं करता, वो राजा जो है शीघ्र ही सामान्य कोटि के मनुष्य में आ जाता है, और वो पतनता की ओर
चलना प्रारंभ हो जाता है, उसका पतन जो है निश्चित है। तो ये शूर्पणखा कहती है, यथामश्चते दूरस्तना सर्वनाथान नराधिपा चारणे तसुमुदनस्ते राजनो धीरचस्सु। राजा लोग दूर देशों के समस्त वृत्तांतों को गुप्तचरों के द्वारा जानते रहते हैं, इसलिए उन्हें दीर्घ चक्षु कहते हैं। तो यहाँ पर वो संकेत करते हैं गुप्तचर जो है राजा के पास में होने ही चाहिए। तो रावण जो है लंका का राजा था, तो वो संकेत करके दूर देशों की जानकारियाँ जो उसको होनी चाहिए, हर दूर देश में उसके गुप्तचर जानने चाहिए, ठीक प्रकार से जानकारी लेनी चाहिए, अपनी जानकारी जो है लेकर जो उन दूसरों से अपने राजा को जो है बतानी चाहिए कि भाई ये वहाँ पर कमियाँ हैं, ये वहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो सभी प्रकार से व्यवस्थाओं का ठीक प्रकार से अपने राजा को संकेत करना चाहिए, उनकी सूचनाएं जो है देनी चाहिए, इसलिए दीर्घ चक्षु जो है कहते हैं। अथायुक्तरे मनते प्राकृते सचिवव्रतमा सौजने जनस्तना हतायो नवद्युस्ते। साधारण बुद्धि वाले मंत्रियों से घिरे हुए तुम्हारा कोई गुप्तचर विभाग दिखाई नहीं देता, इसलिए जनस्थानवासी अपने कुटुंबियों के वध का समाचार भी तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ। तो वो कहती है कि तुमने जो है गुप्तचर आदि भी नहीं रखे हो, अगर तुम्हारे गुप्तचर होते तो तुम्हें जो है वह पता चल जाती। लेकिन हम पूर्व की कक्षा में पढ़ी थी, तो एक अकम्पन नाम का व्यक्ति जो यहाँ पर बच जाता है, अपनी जान बचाकर वो किसी प्रकार से जो है उसको हमने पढ़ा था कि वो स्त्री का वस्त्र आदि धारण करके श्री राम के प्रहार से बचकर जो अपनी जान को बचाते हुए लंका पहुंचता है। वो सूचना देता है कि खर और दूषण आदि का वध कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकरण में हमको देखने को मिलता है, शूर्पणखा कहती है कि भाई तेरे गुप्तचर नहीं है, अगर गुप्तचर होते तो वहाँ पर जैसे युद्ध चल रहा था और तमाम तरह के वहाँ पर जो है भीषण रक्तपात हो रहा था, खर दूषण को मार देगा, तिरसरा आदि को मार देगा, तो तुझको शीघ्र जो है गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिल जाती। लेकिन तेरे पास में गुप्तचर ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है भयंकर युद्ध हुआ और तेरे जो सगे संबंधी थे वो सब मारे गए, तेरे भाई बंधु जो है वहाँ पर मारे गए। तो वो रावण को संकेत करती है, चतुर्दश शस्त्राणी राक्षसा कुरुक्रमणा हतन तथे रावण खर जैसे साधु सुना। खर और दूषण सहित 14 शस्त्र कुरुक्रम राक्षसों को अकेले श्री राम ने मार डाला है। ऋषिना चा भय दत्ताकृत माश्चे दंडका से स्थित है जनस्तना रामेण कलिकष्ट कर्मणा। इतना ही नहीं, धर्मात्मा राम ने जनस्थान का विध्वंस कर दंडक वन को आतंक रहित कर दिया है और ऋषियों को अभय प्रदान किया है। तवादु लुब्ध प्रपंतश्च प्राधीनश्च रावणा विशेषता सुवत प्रतमा भयाव नवोदस्य से। हे रावण, तू काम लोलुप मदमत और पराधीन होने के कारण अपने राज्य के ऊपर ही आए हुए संकट को भी नहीं समझता। तो संकेत करती है, अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि राक्षसी किस प्रकार से अपने भाई को संकेत कर रही है, उसको बता रही है कि भाई तू जो है लोलुपता में कामुकता और इस प्रकार के स्त्री आदियों के भसीभूत होकर जो है भोग विलास की सामग्रियों में लिप्त है। तुझे पता नहीं है राज्य किस प्रकार से चलता है, रक्षा किस प्रकार से होती है, क्या क्या मेरे राज्य के अंदर विघटन हो रहे हैं, कौन हमारी प्रजातियों को नष्ट करने में लगा, तुझे कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर संकेत करती है, नन्द कारण भय सुचो विविधते क्षिप्र राज्योत्तो दीन स्त्रणा स्तुतल्यो भविष्य। जो राजा अपने कर्तव्य का यथावत पालन नहीं करता और भय उपस्थित होने पर उसका प्रतिकार नहीं करता, ऐसा भाग्यहीन राजा शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता है तथा प्रजा की दृष्टि में वह तिनके के समान तुच्छ हो जाता है। तो यहाँ पर संकेत करती है, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ध्यान करने योग्य हैं, ये नीति संबद्ध बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए संकेत किया जा रहा है, व्यक्ति के लिए संकेत किया जा रहा है, लेकिन ये बातें सभी को ध्यान करने वाली है। ये राजा राजनीति उप विषय चल रहा है, यानी कि शूर्पणखा राजनीतिक भी ठीक प्रकार से जानती थी, वो राजनीति को किस प्रकार से वो जानती थी। शूर्पणखा के अंदर देखने को मिलता है वो किस प्रकार से राजनीति का पाठ पढ़ा रही है अपने भाई को, और राजा किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, राजा किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, एक राजा का उत्तरदायित्व क्या होता है। एक शूर्पणखा जैसी राक्षस प्रवृत्ति की स्त्री जो है वो बता रही है, अपने भाई को संकेत कर रही है कि ऐसे ऐसे तुझको अपने राज्य का संचालन करना चाहिए, और ये कमियाँ होने से राजा जो है पथभ्रष्ट हो जाता है और सामान्यतः मनुष्य की श्रेणी में हो जाता है, और उसका पतन किस प्रकार से होता है, तिनके के तेरे राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और उसको कोई जान पहचान वाला कोई भी जीवित नहीं रहता है, उसका पूरा का पूरा कुल खानदान सभी नष्ट हो जाते हैं, राजा स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से संकेत करती है, तथा शूर्पणखा क्रोधा भुवंती पुरुष वचाह आत्मा यदते संकुतृष्टता परिप्रपक्ष रावण। तदंतर क्रोध में भरकर कठोर वचन कहने वाली शूर्पणखा से मंत्रिमंडल के मध्य वर्तमान रावण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर पूछा, कश्चे राम कथा वीर्य की रूपा पराक्रमा किमर्थ दंडकर्ण्य प्रविष्ट चा दुरासा सदमा। ये राम कौन है, इसका बल किस प्रकार का है, उस रूप और पराक्रम कैसा है, और वह इस दुर्गम दंडक वर्ग में क्यों आया है। तो वो पूछता है रावण, वो राम कौन है, वो कौन है राम जो दंडक वन में आया हुआ है, और कैसा उसका बल है, कैसा उसका पराक्रम है, क्या क्या योग्यताएं हैं उसकी, वो सारा की सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसकी पूछता है, सारा
जो है उसकी पूरा परिचय जो है रावण जो है शूर्पणखा से लेता है। इत्युपक्तता राक्षस चंद्रणा राक्षसे कृतो मूर्छिता ततो राम यथा तथा माख्यम तप पंचकर्म राक्षस राज रावण के ऐसा पहुंचने पर क्रोध से मूर्छित शूर्पणखा ने राम का यथावत वृतांत कहना आरंभ किया। दीर्घ बाहु विशाला चक्षर कृष्णा जिना जावरे कर कंद प्रसावर रामो दशरथांचम दशरथ नंदन श्री राम दीर्घ बाहु विशाल नेत्र चीर और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए वह अत्यंत सुंदर अत्यंत देवताओं से भी सुंदर देवताओं के समान सुंदर हैं। भ्रातर्चा से महातेजा मृत्युत विक्रम अनुशक्ति भक्त लक्ष्मण ना वीर्यवना उनका छोटा भाई लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी और महातेजस्वी है। गुण और पराक्रम में वह अपने भाई के तुल्य ही वह उसका भक्त और अनुरक्त है। तो यहाँ पर संकेत करती है, वो बताती है कि उसके जैसा राम के जैसा उसका एक भाई और है जो पराक्रम में श्रेष्ठ जो है समान जो है राम के जैसा ही है। बल में पराक्रम में बुद्धि में राम के जैसा ही है। कोई भी तनक भी उसके अंदर भेद देखने को नहीं मिलता। स्वयं सारी की सारी विद्याएं सारा का सारा पुरुषार्थ बल और सारा ज्ञान जो है राम के जैसा उसके अंदर है। अमृषे दुर्जयते जयता विक्रंतो विद्युमान बलि रामस्य दक्षिणो बहुनर्तित प्राणो वश्चरे वह लक्ष्मण क्रोधी दुर्जय विजयी पराक्रमी बुद्धिमान और बलवान है। वह राम का दाहिना हाथ और शरीर से बाहर रहने वाला राम का प्राण ही है। तो ये संकेत कर रही है शूर्पणखा जैसी एक जो राक्षसनी है उसको भी इतने दिन रहते सहते श्री राम के लक्ष्मण के गुण पता चल गए और सारे के सारे संकेत करती है कि लक्ष्मण कैसा है। वो लक्ष्मण जो है क्रोधी है, यानी कि वो बताती है कि लक्ष्मण क्रोधी हो जाते, क्रोध एकदम स्वयं आ जाता उनको जो है क्रोध हो जाता था। यानी कि कोई छोटी छोटी बात उनको अगर समझ में नहीं आती थी, अगर उसको ठीक प्रकार से वो वेद सम्मत नहीं है धर्म के विरुद्ध है तो उस बात को शीघ्र प्रकार से जो है क्रोध में आ जाते थे, आवेश में आ जाते थे। लक्ष्मण जी मारने को उतारू हो जाते थे कि मैं भी नष्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार का जो है उनको देखने को मिलता है। लक्ष्मण जी जो है निर्णय लेने में बड़े चतुर थे, एकदम निर्णय लेते थे वो स्वयं। विजय पराक्रमी बुद्धिमान बलवान है। वह राम का दाहिना हाथ और शरीर से बाहर रहने वाला राम का प्राण ही है। राम से विशालक्षी पुणेना दशरसना धर्म पत्नी प्रिय भर्तुना नित्य प्रहित रतः पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख वाली विशाल नेत्रों वाली सदा पति के हित में रत रहने वाली श्री राम की धर्मपत्नी उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो वो बताती है शूर्पणखा कि उनके साथ में एक स्त्री है जो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख वाली, यानी इतनी सुंदर है कि चंद्रमा के समान चंद्रमा के समान मुख वाली विशाल नेत्रों वाली सदा पति के हित में रत रहने वाली श्री राम की धर्मपत्नी अत्यंत प्रिय है। न नेव देविना गंधर्वो न यक्षजना किन्नरी नार नेव रूपा मया नारी दृष्टवा मति उसके सौंदर्य की टक्कर की कोई ना तो कोई देवी है न कोई किन्नरी है न कोई राक्षसी है। तो वो बताती है शूर्पणखा कि इतनी सुंदर है सीता कि उसका जैसे स्त्री पूरे भूमंडल पर कोई भी नहीं है। देवताओं में, दानवों में, राक्षसों में, किन्नरों में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं जो सीता की जैसी सुंदर हो। तो इतनी सुंदर जो थी सीता जी थी वो बताती है ना कोई गंधर्वी है ना कोई यक्षिणी है और ना ही कोई किन्नरी इस पृथ्वी पर मैंने ऐसी सुंदरी स्त्री पहले कभी नहीं देखी। सा सुशीला बहुसलस्या रूपणा प्रतिमा भुवि तवनु रूपा भरियाए यथतश्चायस्तता पति वह सीता सुंदर शरीर वाली और भूतल पर अनुपम सुंदरी है। वह तुम्हारी भार्या होने योग्य है और तुम उसके पति होने योग्य हो। तो यहाँ पर युक्ति सुझाती है, यानी कि शूर्पणखा को पता था कि कैसा अपना प्रयोजन सिद्ध करवाना है रावण से, क्योंकि रावण जो है अनेकों स्त्रियों को अपने पास में रखता था। बहुत सारी स्त्रियां उसने जो है हरण कर करके जो है अलग अलग राजाओं की और अलग अलग जो भी उसको स्त्री पसंद आती थी उसने अपने लंका के अंदर रखी हुई थी। यानी कि बहुत सारी स्त्रियों का उसने अपने महल के अंदर रखा हुआ। तो इसी प्रकार से कामी और जो है एक प्रकार का दुराचारी व्यभिचारी प्रवृत्ति का रावण था। तो उसको पता था कि भाई इसकी नस कहाँ है, इसकी कमजोरी क्या है रावण की। तो स्त्रियों के में इसमें ज़्यादा आसक्ति है रावण की। तो उसको उसी का प्रलोभन जो है शूर्पणखा देती है अपने प्रयोजन सिद्ध करवाने के लिए कि भाई मैं तो जो है वो सुंदरी देखी और तेरी जो है पत्नी बनने योग्य, यानी तू उसके जैसा सौभाग्य वर जो है तेरे जैसी ही जैसा तू है ऐसी सुंदर जो है वो सीता है तेरी पत्नी बनने योग्य है। तो वो बताती है। अगला श्लोक है भार्यार्थे तावन हेतुत मधुत्व व्रा नाम विरूप तसी कुरेण लक्ष्मणे महाभजु हे विशाल भुजा जब मैं उस अनिंद सुंदरी सीता को तेरी भार्या बनाने के लिए लाने को उदित हुई तब निर्दय लक्ष्मण ने मेरे दोनों कान और नाक काट डाली। तो यहाँ पर वो
बताती रावण को, ये नहीं बताती कि मैं खुद जो है राम पर जो है राम से विवाह करने के लिए अपना पति बनाने के लिए लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उनके दोहरे गई थी। ये तो बताती नहीं रावण को कि मैं खुद जो है सोम अपने जो है उनको पति बनाने के लिए गई थी, उन पर गलत दृष्टि डाल रही थी राम और लक्ष्मण पर। लेकिन वो अलग चाल चलती है। शूर्पणखा कहती है कि मैं तो तेरे लिए उस सुंदरी को देखकर जो है कि ये मेरे भाई रावण की पत्नी बनने योग्य, मैं तो उसको हरण करने के लिए गई थी, और जब मैंने हरण करने का प्रयोजन किया तो उस लक्ष्मण ने जो है मेरे नाक कान काट दिए। तो यहाँ पर गलत तरीके से बातें बताई जाती है रावण को जाकर। किस प्रकार से देखने को मिलता है कि शूर्पणखा के ही द्वारा तिरसरा को मरवाया जाता है, खरदूषण को मरवा दिया जाता है, और किसी प्रकार से जो कंपन है वो अपनी जान बचाकर भागता है, ना स्त्री का भेष धारण कर कर और स्त्री के कपड़े आदि धारण पहन कर जो है ना भागता, तो राम जी के हाथ में वो भी मारा जाता। यानी 14,000 राक्षसों का सर्वनाश करवा दिया। दंडक अरण्य वन के अंदर पूरे के पूरे राक्षस जो प्रवृत्ति पनपी हुई थी, लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, लोगों को खाना पीना हराम कर रखा था, यज्ञ नहीं करने देते, ऋषियों का जो है जीना दुर्वार कर रखा था, रक्त डालते थे, मांस डालते थे, हड्डियां आदि डालते थे, और साधारण जीव जंतु पशु पक्षियों को सबको ही परेशान करके रखा हुआ था। मनुष्यों पर आक्रमण करते थे, साधारण जो वन में रहने वाले वनवासी मनुष्य थे उनको भी आक्रमण करते थे, उनकी हत्या कर देते थे, ऋषि महर्षियों पर हत्या कर देते थे। किसी प्रकार का सुख जो है दंड अरण्य वन के अंदर देखने को नहीं मिलता था। तो इस प्रकार की दूषित प्रवृत्ति जो है उनके द्वारा छाई हुई थी। तो जो है श्री राम के द्वारा उस दंडारण्य वन को जो है उसको शांत किया जाता है, उसको राक्षसों से विहीन किया जाता है, राक्षसों को समाप्त किया जाता है, शांति कायम की जाती है वहाँ पर। तो ये देखने को पूरा का पूरा प्रकरण हमको मिलता है। अगला श्लोक है, रोचते यदि वाक्य में हित्यमात्वला वलाते सीता सर्वाग्नि भार्यते राक्षसुर। हे राक्षसवर, यदि तुम मेरी बात को रुचिकर लगे तो तू उस सर्वांग सुंदरी अवला सीता को अपनी स्त्री बनाने के लिए बलपूर्वक हर लाओ। तो यहाँ पर संकेत किया जाता है रावण को शूर्पणखा के द्वारा, अगर तू अपनी भरिया बना जाता है, वो इतनी सुंदर है कि तू अपनी से पत्नी बनाना चाहता है, तो भाई बलपूर्वक जैसे भी युक्ति हो तो उसको सीता का हरण कर ले। और यहाँ से सीता हरण करने के बाद में जो है आगे भी हम प्रकरण पढ़ेंगे मारीच के द्वारा। पिछली कक्षा में हमने संकेत जब मारीच के पढ़ा था, अभी पूर्व की कक्षा में मारीच भी संकेत करता है कि भाई सीता का हरण करना, अपनी मृत्यु को दावत देना है, अपनी मृत्यु को करना है। पूरी सृष्टि पर यानी पूरे भूमंडल पर भी एक भी राक्षस जीवित नहीं रहेगा। अगर तेने गलत कृत्य कर दिया, सीता हरण करने का कार्य किया, तो कोई भी राक्षस कुल के अंदर जीवित नहीं बचेगा। ये संकेत करता है रावण को जो है। जब मारीच के पास में पहुंचता है, जब आकंपन उसको सलाह देता है कि इस प्रकार से वो सलाह लेने के लिए जो है वो मारीच के पास में जाता है। अब अगली कक्षा के अंदर हम जो है पढ़ेंगे कल मारीच का हितोपदेश, जिसमें मारीच उसको हितोपदेश देता है, पुनः उसको समझाता है, पुनः आगमन जो है उसका होता है रावण का, पुनः जो है उसके पास में पहुंचता है सीता हरण के लिए, युक्ति बनवाने के लिए, मारीच को तैयार करने के लिए। तो कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। और आज ही कक्षा को हम विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।